भगवान भी समय समय पर अवतार लेकर धर्म संस्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, लेकिन धर्म के संस्थापक भगवान नहीं है। इसका मतलब धर्म का जब ह्रास हो जाता है, धर्म के ह्रास का अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए। 100 व्यक्ति में 99 व्यक्ति अव्वल दर्जे के झूठ बोलने वाले हो गए, तब क्या होता है कि सत्य का ह्रास हो गया या सत्य का लोप हो गया। 100 व्यक्ति झूठ बोलने वाले हो गए, तब क्या होता है, यही कहते हैं ना भाई, सत्य का लोप हो गया। तो धर्म की जब ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति वार्ता, लोप तो पूरा नहीं होता, ग्लानि होती है, पुनः धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने कहा, गीता का 4वां अध्याय में अवतीर्ण होता हूँ। लेकिन धर्म की सिद्धि होती है वेदों से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्यो व्यवस्थित हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। वेद धर्म की सिद्धि होती है वेदों के द्वारा। और वेद जो है भगवान उसके उपदेष्टा हैं, रचयिता नहीं। जाति सहज श्वास श्रुतिचारी, जैसे स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि प्रयत्न की आवश्यकता सांस लेने में नहीं होती। भगवान के सहज श्वास के समान वेद हैं। भगवान भी वेदों को उपदेष्टा हैं, रचयिता नहीं। जैसे भगवान अनादि हैं, भगवान हैं परब्रह्म, वैसे शब्द ब्रह्मरूप वेद भी अनादि हैं। इसलिए सचमुच में धर्म का संस्थापक कोई नहीं है। लेकिन ब्रह्मसूत्र में कहा गया शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्मसूत्र है शास्त्र योनित्वात्। इसका अर्थ होता है शास्त्रों के द्वारा भगवान की सिद्धि होती है। शास्त्र की सीमा का अतिक्रमण करके जो भगवान होंगे ना, वो घटिया होंगे। वेदादि शास्त्र की सीमा में जो भगवान होंगे वही असली भगवान होंगे। और शास्त्र योनित्वात् का दूसरा अर्थ होता है कि शास्त्र की अभिव्यक्ति भगवान के द्वारा होती है। भगवान ही श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, ब्रह्म का अर्थ यहाँ है वेद। वेद का उपदेश ब्रह्मा जी को करते हैं। इसलिए आपको संस्थापक गिनना ही हो, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन उस धर्म का परिज्ञान वेदों के द्वारा होता है। इसका लोप नहीं होता, क्योंकि हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता बनी ही रहे, उसका नाम धर्म है। धर्म क्या है आपने कहा, जिसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता और उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता सिद्ध हो, उसका नाम धर्म है। जिसके कारण किसी वस्तु या व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता सिद्ध हो, उसका नाम धर्म है। अग्नि की सत्ता उपयोगिता लाहौर प्रकाश पर्यंत है, पृथ्वी की सत्ता उपयोगिता गंध पर्यंत है, जल की सत्ता उपयोगिता रस पर्यंत है। यह तो दार्शनिक धरातल पर धर्म की परिभाषा है। और व्यावहारिक धरातल पर मानवोचितशील, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि में किया गया, धृति क्षमा इत्यादि। फिर जैनों की दृष्टि से विचार करें तो पंचशील, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, मानवोचित स्वभाव का नाम धर्म है। फिर यह होता है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। ब्राह्मणों का जो धर्म बताया गया वो भी धर्म है। धर्म के 2 भेद हैं, अनुष्ठेय धर्म, अनुष्ठान करने पर जिसकी सिद्धि होती है, यज्ञ दान तप। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की सिद्धि होगी, दान देंगे तो दान की सिद्धि होगी, तप करेंगे तो तप की सिद्धि होगी। और एक सिद्ध धर्म होता है, एक साध्य कोटि का धर्म होता है, सिद्ध कोटि का। सिद्ध कोटि का धर्म है गंध नामक गुण जो धर्म है किसमें, पृथ्वी में, वो सिद्ध कोटि का धर्म है। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ दान तप। सत्य बोलेंगे तो सत्य की सिद्धि होगी, यह है।